ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है साकार यादें, पार्ट 26। टॉपिक का नाम है मातेश्वरी जी के दिव्य जीवन की झांकी। बीके रमेश भाई जी, मुंबई। कई बार जब मैं अपनी मस्ती में मस्त होता हूँ तब अपने आप से उल्टे सीधे प्रश्न पूछता हूँ। एक बार ऐसी ही अवस्था में मैंने अपने आप से प्रश्न पूछा कि रमेश, तुझे बाबा से ज़्यादा प्यार है या मम्मा से? यह प्रश्न हंसी में पूछा था। अंदर से जवाब मिला कि ज़्यादा प्यार मम्मा से था। जैसे घर में भी छोटे बच्चों से कई बार पूछते हैं कि तुझे मम्मी ज़्यादा मीठी लगती है या पप्पा, इसी तरह से यह भी छोटे बच्चों की तरह का प्रश्न था। इसका कारण भी कई बार सोचता हूँ तो मालूम पड़ता है कि मातेश्वरी जी हमारे साथ 18 मास हमारे लौकिक घर में रहे। रोज़ मोटर में जाना, सेंटर पर रोज़ मातेश्वरी जी का मुरली सुनाना तथा रात को साथ में भोजन खाना आदि कई बातों के कारण मातेश्वरी जी से ज़्यादा श्रद्धायुक्त प्रेम हो गया। जब मैं और ज़्यादा सोचता हूँ तो लगता है कि ओहो, मातेश्वरी जी जैसे कि पुरुषार्थ की प्रतीक थी। पिताश्री जो परमपिता परमात्मा के भाग्यशाली रथ भागीरथ थे, इसलिए तथा 60 वर्ष का उनका अनुभवी तन था। बड़े बड़े राजा महाराजाओं के साथ उनका धंधा था और खुद भी अपार संपत्ति के स्वामी थे। इसलिए मेरी समझ में तो उन्हें पहले नंबर का पद पाने के लिए इतने पुरुषार्थ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। वह पद तो उन्हीं के लिए स्वाभाविक ही था। मातेश्वरी जी जब इस यज्ञ में आई, उनकी तो आयु भी छोटी थी, ना उन्हें गृहस्थ व्यवहार का अनुभव था और ना ही पैसे आदि से मददगार बन सकी। उनकी पढ़ाई भी इतनी ज़्यादा न थी, अर्थात सभी दृष्टि से देखे तो परिस्थिति उनके लिए विपरीत ही थी और पिताश्री जी को सभी प्रकार से परिस्थिति अनुकूल थी। एक बार पूना में हम मातेश्वरी जी के साथ पानशेट डैम जो टूट गया था और जिसके कारण वहाँ बहुत नुकसान हुआ था, वह देखने के लिए गए। वहाँ थोड़ा चलना पड़ा। चलते चलते हम सब आगे चले गए तो अकेले मम्मा पीछे रह गई। तो हम सब रुक गए मम्मा के लिए और मम्मा को कहा, अरे मम्मा, आप तो चलने में पीछे रह गए। हमारे साथ कई बार बाबा भी घूमने आते थे, परंतु वह इतने वृद्ध होते हुए भी सदा साथ में रहते थे या कई बार हमसे आगे भी चले जाते थे। मम्मा ने भी हंसते हंसते कहा, रमेश जी, बाबा की बात निराली है। वहाँ तो एक तन में 2 आत्माएं हैं और उनमें भी एक तो परमात्मा और दूसरी उनकी आत्मा। तो ज़रूर 2 इंजन वाली गाड़ी 1 इंजन वाली गाड़ी से फास्ट जाएगी। यहाँ पूना आने के लिए भी देखो
रास्ते में 2 इंजन लगाते हैं तो जरूर उसमें रहस्य भरा हुआ है। बाबा तो जरूर आगे जाएंगे हम सब से, क्योंकि हम सब तो एक इंजन वाले हैं। फिर बाबा तो है ही इंजन और हम सब है डिब्बे, तो जरूर इंजन आगे रहेगा, तब तो डिब्बों को खींचकर ले जावेगा। मातेश्वरी जी का यह उत्तर जरूर सत्यता पर विशेष रोशनी डालता है, और इसी कारण समझो मुझे ज़्यादा प्रेम मम्मा से है, क्योंकि उन्होंने अपना विश्व महारानी श्री लक्ष्मी का पद बहुत ही पुरुषार्थ से पाया है। अथक संकल्पातीत पुरुषार्थ का चैतन्य रूप हमारी मातेश्वरी जी थी। इसका कारण के जवाब बहुत है। एक कारण यह था कि मम्मा कभी ज्ञान के बारे में अपना तर्क वितर्क नहीं करती थी, और जितना वह जानती थी उतना ही दूसरों को बताती थी। हम लोगों को ज्ञान की कई ऐसी बातें हैं जो परमात्मा ने समझो अब तक स्पष्ट नहीं बताई होंगी, तो उनके बारे में हम तर्क वितर्क करते हैं कि ऐसा होगा या वैसा होगा। मतलब अपनी मत को ईश्वरीय मत में मिलाने की चेष्टा हम बच्चे करते हैं। उदाहरणार्थ, मैंने 1962 में मधुबन में मातेश्वरी जी से प्रश्न पूछा कि मम्मा यह सब संदेशी कहाँ जाती है? उस समय उनकी आत्मा शरीर में होती है या कहीं और स्थान पर होती है? मम्मा ने फौरन कहा था कि इस पर अब तक बाबा ने रोशनी नहीं दी है। हमने कहा आपने विचार किया होगा ना, आपका विचार क्या कहता है? तब मम्मा ने कहा कि हम तो विद्यार्थी हैं और पढ़ते हैं, इसलिए जितनी पढ़ाई शिक्षक ने कराई है उसका ही सोचते हैं। जबकि पढ़ाने वाला सामने सम्मुख बैठा है, तब क्यों नहीं उनसे पूछ ले? मैं जो भी मत सुनाऊंगी वह मनमत हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए ईश्वरीय मत क्या है वह मालूम नहीं। और आज रात को ही आप बाबा को यह प्रश्न पूछना। ड्रामा प्लान अनुसार यह रहस्य आज ही खुलेगा ऐसा लगता है, और रात्रि क्लास में बाप दादा ने वह रहस्य खोला जो आज सबको मालूम है। ज्ञान का अर्थ है अपनी शक्ति और अशक्ति दोनों का ज्ञान, और मम्मा के पास दोनों बातों का पूर्ण ज्ञान था, इसलिए वह आगे निकली और बाकी सब पीछे रहे। दूसरा कारण यह है कि मम्मा में तीव्र संकल्प शक्ति थी। संकल्प शक्ति का माप करना मुश्किल है, परंतु कम या ज़्यादा यह कह सकते हैं। मम्मा ने जो एक बार नक्की किया वह हमेशा करके ही रहती थी। एक बार क्या हुआ कि कानपुर से वहाँ के अनन्य बहन भाइयों ने मम्मा को निमंत्रण आदि के बहुत ही मीठे प्यार भरे गीत टेप करके बम्बई में भेजे। गीतों में दर्द भी था, और उसी कारण सब सुनने वालों को उन गीतों ने घायल किया, और सबकी आंखों से पानी बहने लगा। मम्मा की आंखों में पानी भर आया, परंतु मम्मा ने कहा
कि यह बूंद पानी का आंखों से बाहर नहीं आएगा। इतनी प्यार भरी आवाज को सुनकर भी अश्रु जल बूंद बनकर आंखों से बाहर तक नहीं आए। वह बूंद अपने आप अंदर ही वापस छिप गए। हमने मम्मा से पूछा कि आपकी आंखों से क्यों नहीं आंसू बाहर आए। मम्मा ने तब अपने पुरुषार्थ का शब्द चित्र दिखाया। कहा कि यज्ञ की शुरुआत थी। कराची में बाबा अलग क्लिफ्टन पर रहते थे और मम्मा आदि अलग स्थान पर रहते थे। रात को अचानक बाबा की याद आई और मम्मा की आंखों से सारी रात अश्रु जल बहता गया। इतने तक वह अश्रु जल बहा कि मम्मा का पीलो अर्थात तकिया सारा भीग गया। बाद में बाबा को मालूम पड़ा तो बाबा ने मम्मा को एकांत में समझाया कि बच्ची रोना नहीं चाहिए। मम्मा ने कहा कि उसी दिन से मैंने बाबा से वायदा किया है कि मेरी आँख से बूंद नहीं गिरेगी। तब से आज तक मैं इस बात में फेल नहीं हुई हूँ। इसी कारण आज जब कानपुर के गीत सुने तब मैंने अपने को बताया कि ये जल आँखों से बाहर नहीं निकलेगा। हम सब तो कई बार संकल्प करते हैं कि गुस्सा नहीं करेंगे, या तो कहते हैं कि रोएंगे नहीं, या रोज प्रातः योग के लिए 4 बजे उठेंगे आदि आदि। परंतु हम संकल्प के वश होते हैं और हमारे वश हमारे संकल्प नहीं रहते। जिसके संकल्प मजबूत होंगे उसकी रचना भी मजबूत होगी। मम्मा को हमने एक बार पूछा कि बचपन में आपने अपना भविष्य कुछ सोचा होगा, आप क्या बनना चाहते थे? मम्मा ने कहा उस समय तो भक्ति मार्ग की कल्पना थी। मैं सोचती थी आज देखो मीरा आदि का गायन अभी तक सब कोई करते हैं, तो मैं भी ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य करके जाऊं कि सारी दुनिया मेरे कर्तव्य के कारण मुझे याद करे। तो मुझे ऐसे महान कर्तव्य करने की इच्छा थी और उसी के पुरुषार्थ में मैं लगी रही। और देखो सचमुच मम्मा ने अपने बचपन के संकल्प को सिद्ध कर दिखाया। हम सभी भी अभी संकल्प करते हैं। क्लास में जब प्रश्न पूछा जाता है कि लक्ष्मी नारायण बनेंगे या राम सीता, तो हम सब हाथ खड़ा करते हैं लक्ष्मी नारायण बनने के लिए, अर्थात संकल्प रखते हैं श्रेष्ठ पद पाने के लिए। परंतु क्या इतना पुरुषार्थ करते हैं? तीसरी बात यह है कि मातेश्वरी जी के पास तीव्र तर्क शक्ति थी। आर्ग्यूमेंट्स करने की जबरदस्त शक्ति मम्मा के पास थी। सामने वाले को 2 सेकंड में बंद करना, ये गुण मम्मा के पास था। वकालत में सफलता उसी वकील को मिल सकती है जिसके पास विशेष यह तर्क शक्ति हो। मुझे याद है कि हमने अपने लौकिक घर पर मुंबई की एक सांसारिक गीता पाठशाला के बहुत से शास्त्र पढ़े लिखे मित्रों को मम्मा से मिलने के लिए बुलाया। मुझे मन में प्रश्न था
कि मम्मा ने तो शास्त्र पढ़े ही नहीं है, फिर कैसे उन्हें मम्मा ज्ञान से संतुष्ट करेंगी। पहला पहला प्रश्न यही निकला कि आप क्या इस गीता को झूठी गीता कहते हो। मम्मा ने तुरंत ही कहा कि आप प्राप्ति को देखो। पांडवों ने यह गीता सुनकर क्या प्राप्ति की। गीता समाज के लिए थी, परंतु समाज क्या बन गया। पांडव हिमाचल चले गए, यादव यादवास्थली में खत्म हो गए, कौरव तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में खत्म हो गए। ज्ञान इतना ऊंचा होते हुए भी क्यों समाज में विकृति पैदा हुई। और यहाँ अब परमात्मा कहते हैं कि मैं सतयुग की स्थापना गीता ज्ञान सुनाकर करता हूँ, अर्थात गीता से विश्व परिवर्तन करता हूँ। तो बोलो, जिस गीता से विश्व परिवर्तन हुआ उसे माने, या जिससे समाज में विकृति पैदा हुई हो उसको माने। इसमें अंधश्रद्धा की बात नहीं है। आप तो पढ़े लिखे हो, तो जरूर अंधश्रद्धा से परे जाकर सत्यता के बारे में निष्पक्ष होकर सोचेंगे। यह सुनकर एक ने दूसरे को कान में कहा कि अरे, इन्होंने प्राप्ति की बात को लेकर हम सबका मुंह बंद कर दिया। और सचमुच बाद में चर्चा का रूप ही बदल गया। वाक स्पर्धा में सामने वाले को जीतना यह बड़ी बात है। हमारे सामने कोई चर्चा करने आता है तो चर्चा घंटों तक चलती जाती है और परिणाम कुछ नहीं निकलता। मातेश्वरी जी ने अपने पद को अंत तक निभाया। थी तो वह एक कन्या, परंतु जिस क्षण उनको मम्मा का पद या तख्त या सीट मिली, उसी क्षण के बाद वह पद, तख्त या सीट से कभी नीचे नहीं उतरी। सदा सर्व के प्रति माँ की शुभ दृष्टि उन्होंने रखी। हम बच्चों को भी बाबा ने पद, तख्त या सीट दी है कि आपस में भाई भाई की या भाई बहन की दृष्टि तथा वृत्ति रखो। क्या हम सदैव ये दृष्टि या वृत्ति रख सकते हैं? हम शुभ दृष्टि वृत्ति नहीं रख पाते। इसका कारण यह है कि हम अपने पद को घड़ी घड़ी छोड़ देते हैं। बहन भाई का प्रेम क्या होता है, इसका बहुत ही सुंदर मिसाल स्वामी विवेकानंद ने दिया है। कश्मीर में जब वह श्रीनगर में थे, तब वहाँ शंकराचार्य की टेकरी है। वहाँ विवेकानंद जी अपने मित्रों के साथ चढ़ रहे थे। चढ़ाई काफी कठिन थी, इसलिए स्वामी जी का श्वास घुटने लगा और थोड़े आराम के लिए वह थोड़े समय के लिए एक वृक्ष की शीतल छाया में बैठ गए। इतने में एक 9-10 साल की लड़की अपनी गोद में 6-7 साल के अपने भाई को उठाकर गीत गुनगुनाती ऊपर चढ़ती हुई स्वामी जी ने देखी। स्वामी जी से रहा नहीं गया और उन्होंने फौरन उस बच्ची को कहा कि यह बोझ क्यों उठाकर चलती हो। तब उन बच्ची ने अपनी निगाह चारों ओर घुमाकर पूछा, बोझ कहाँ है बोझ? स्वामी जी ने कहा कि यह बच्चा, इसको क्यों गोद में उठाया है?
वह तो आसानी से चल सकता है। इतनी कठिन चढ़ाई पर तुमने यह बोझ उठाया है। बच्ची ने 2 ही शब्दों में स्वामी जी को जवाब दिया, अरे यह बोझ कहाँ है, यह तो मेरा भाई है। और इतना कहकर वो हंसती गाती आगे बढ़ गई। हम आत्माओं को शिव बाबा ने कहा कि सबके प्रति भाई भाई की दृष्टि रखो, अलौकिक प्यार से चलना है। फिर भी कई बार गलती हो जाती है। इस कमी के कारण हम कईयों से और कई हमसे असंतुष्ट हो रहते हैं। एक दूसरे की कमी को न देखकर गुण ग्राहक दृष्टि से चले तो हम अपने लौकिक अलौकिक दोनों संबंधों में अति प्रेम से सफलतापूर्वक चल सकते हैं। मातेश्वरी जी से सब संतुष्ट थे और मातेश्वरी जी सभी से संतुष्ट थी। एक बार उन्होंने बताया कि रमेश जी, मेरे पास तो सभी बच्चों के गुण अवगुण आते हैं। कोई किसी से तो कोई किसी से रूठता है, या कुछ आपस में नहीं बनती है तो रिपोर्ट तो हमारे पास आती है। अगर हम दोष दृष्टि रखें तो फिर वह बच्चा कहाँ जाएगा। हम भी कमी को फौरन पहचान सकते हैं, परंतु कमी को कमी ना समझकर उसी कमी को भरतू करने में मददगार बनते हैं। गिरे हुए को उठाना, यही तो कमाल है। बाकी जो आगे है उनको आगे करने में कौन सी बड़ी बात है। इसलिए हम कभी किसी से रूठते नहीं और ना ही किसी की निंदा करते हैं। चौथी बात, मम्मा में भी गजब की सहन शक्ति थी। उनकी सहन शक्ति का वर्णन करना मेरे लिए बहुत कठिन है। असंख्य बार मैंने मम्मा में यह गुण प्रत्यक्ष देखा है। मृत्यु का डर बाकी सबको डराता है। हम सब चाहते हैं कि हम निर्भय होकर चले, परंतु मृत्यु के शब्द से सब डरते हैं। मम्मा ने मृत्यु का आवाहन शांति से किया। मम्मा को कैंसर की व्याधि थी। एक बार ऑपरेशन हो चुका था। बाद में वह बेंगलोर तथा पूना जाकर के आई। मुंबई में 18 अप्रैल 1965 को मम्मा को फिर से चेकिंग करने की अपॉइंटमेंट थी, परंतु पूना से बम्बई जाने में 1 हफ्ता ज़्यादा लग गया और उसी कारण चेकिंग 19 अप्रैल को हुई। रात को मेरी लौकिक बड़ी बहन डॉक्टर अनिला ने अस्पताल के बड़े डॉक्टर की रिपोर्ट बताई कि अब कैंसर की व्याधि फेफड़ों की ओर फैल रही है और यह मरीज 4-5 मास में खत्म हो जाएगा। मुझे यह सुनकर बहुत धक्का लगा और इसी कारण बम्बई में शील इंदिरा बहन जो संदेशी है उन्हों के पास गया और कहा कि मुझे शिव बाबा से व्यक्तिगत ज़रूरी काम है और कुछ पूछना भी है, तो आप वतन में जाकर ये संदेश दे कि शिव बाबा से मैं यहाँ नीचे बात करना चाहता हूँ। कुछ ही मिनटों में शिव बाबा की पधरामणि हुई और मैंने मातेश्वरी जी के रोग के बारे में
डॉक्टर की सब बातें बताई। बाबा ने कहा, बच्चे, यह भी ड्रामा में नोंद है तो जरूर इसी प्रकार होगा। इसे भी साक्षी बनकर देखो। मैंने पूछा कि क्या ये समाचार मैं मम्मा तथा साकार बाबा को बताऊं? तो कहा, जरूर बताओ, परंतु अन्य कोई भी नहीं जाने, यह ध्यान रखना। यह बात इस संदेशी को भी मालूम न पड़े। शिव बाबा वापस फिर अपने वतन चले गए। रात को घर जाकर एकांत में मैंने डॉक्टर तथा शिव बाबा का संदेश मातेश्वरी जी को सुनाया। सृष्टि रूपी नाटक की इस भावी को सुनते हुए भी उनके मुख पर दुख की कोई लहर न उठी। उनकी एकरस अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आया। बाद में 3-4 मास तक बाकी सभी ने उनकी अवस्था अच्छी हो जाए इसके लिए बहुत प्रयत्न किया। तब भी उन्होंने कभी भी मुख से आवाज या कोई शब्द उच्चारण नहीं किया और न ही दवाई आदि लेने से इनकार किया। आहिस्ता आहिस्ता मृत्यु के काले बादल घेराव डालने लगे। तबीयत बिगड़ती गई, परंतु फिर भी रात को 2-3 बजे उठकर शिव बाबा को याद करना आदि उन्होंने बंद नहीं किया। व्यक्तिगत पुरुषार्थ की मात्रा में अंत तक फर्क नहीं किया। हर्षित मुख से उन्होंने मृत्यु पर जीत पाई। संकल्पातीत होकर उन्होंने कर्मातीत बनने का शुभ प्रयत्न किया और उसमें उन्होंने संपूर्ण विजय प्राप्त की। अवगुण का वर्णन किसी के पास करते हैं। हरेक के भाव तथा स्वभाव को जानने से फिर भाव स्वभाव की टक्कर नहीं चलेगी। मातेश्वरी जी इस भाव स्वभाव के जंजाल में फंसते नहीं थे। सबको प्रेम से वह जीतते थे, इसीलिए कोई उनका दुश्मन नहीं बनता था। ज्ञान की नई बातों को न मानने वाले भी मातेश्वरी जी के व्यक्तित्व की महिमा करते थे। ऐसी सबको मातृ प्रेम की मीठी लोरी से जीतने वाली हम सबकी मातेश्वरी जगदम्बा थी। अच्छा, ओम शांति।